एक दिन जब मसीह यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे तथा सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों ने पुरनियों के साथ आकर मसीह यीशु का सामना किया और उन्होंने उनसे पूछा, ये बताओ, तुम किस अधिकार से ये सब कर रहे हो? कौन है वो जिसने तुम्हें यह अधिकार दिया है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछता हूं। मुझे बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम कहते हैं परमेश्वर की ओर से, तो वो कहेगा, तब तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? किंतु यदि हम कहें मनुष्यों से, तब तो जनता हमारा पथराव कर हमें मार डालेगी, क्योंकि उनका तो यह पक्का विश्वास है कि यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता थे। इसलिए उन्होंने मसीह यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वो बपतिस्मा कहां से था। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि किस अधिकार से मैं ये काम कर रहा हूं। मसीह यीशु ने भीड़ को यह दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति ने एक दाख की बारी लगाई और उसे किसानों को पट्टे पर देकर लंबी यात्रा पर चला गया। फसल तैयार होने पर उसने अपने एक दास को उनके पास भेजा कि वे फसल का एक भाग उसे दे दे, किंतु उन किसानों ने उसकी पिटाई कर उसे खाली हाथ ही लौटा दिया। तब उसने दूसरे दास को उनके पास भेजा। किसानों ने उस दास की भी पिटाई की, उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया और उसे भी खाली हाथ लौटा दिया। उसने तीसरे दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसे भी घायल कर बाहर फेंक दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने विचार किया, अब मेरा क्या करना सही होगा? मैं अपने प्रिय पुत्र को उनके पास भेजूंगा, जरूर वे उसका सम्मान करेंगे। किंतु उसके पुत्र को देख किसानों ने आपस में विचार विमर्श किया, सुनो, ये तो वारिस है, चलो इसकी हत्या कर दें, जिससे संपत्ति ही हमारी हो जाए। उन्होंने उसे बारी के बाहर निकालकर उसकी हत्या कर दी। ये बताओ, उद्यान का स्वामी अब उनके साथ क्या करेगा? यही कि वो आएगा और इन किसानों का वध कर बारी अन्य किसानों को सौंप देगा। ये सुन लोगों ने कहा, ऐसा कभी ना हो। तब उनकी ओर देखकर मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, तो इस लेख का मतलब क्या है? राजमिस्त्रियों द्वारा निकम्मी ठहराई शिला ही आधार की शिला बन गई। हर एक जो उस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर ये गिरेगी उसे पीस डालेगी। फलस्वरूप प्रधान याजक तथा शास्त्री उसी समय मसीह यीशु को पकड़ने की योजना में जुट गए, किंतु उन्हें भीड़ का भय था। वे समझ गए थे कि मसीह यीशु ने उन पर ही ये दृष्टांत कहा है।